नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। जाति गणना की बात चल रही है, तो हमने कहा कि जाति पर बात कर लेते हैं। हालाँकि एक प्रोग्राम हमने किया था, काशी के कुर्मी, और आप लोगों ने बहुत सराहा, बड़ा देखा उसको लोगों ने। तो हमने कहा बिहार के भूमिहार करते हैं, क्योंकि भूमिहारों की बड़ी चर्चा हो रही है, बिहार के भूमिहारों की। बिहार के जो भूमिहार हैं, वो पहले मुख्यमंत्री रहे बिहार प्रदेश के, बाबू श्री कृष्णा सिंह, उसी जाति से आते थे। और जब तक वो जिंदा रहे मुख्यमंत्री रहे, 1961 तक मुख्यमंत्री रहे वो। हालांकि उनके बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सके, कोई दूसरा भूमिहार मुख्यमंत्री नहीं बना। अभी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार में, विजय सिन्हा, हालांकि वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन फिर कोई भूमिहार मुख्यमंत्री बना नहीं। एक और मौका मिला था कि जब बाबू श्री कृष्ण सिंह की जगह पे जो नेता चुना जाना था कि कौन विधायक दल का नेता होगा, तो महेश प्रसाद सिन्हा एक व्यक्ति थे जो भूमिहार नेता ही थे, और वो बड़ा क्लोज थे बाबू श्री कृष्णा सिंह के। तो हुआ कि उनको जो है वो चुने जाते, लेकिन पार्टी में जो है जब चुनाव हुआ, तो पूरा भूमिहार विरोधी एक लॉबी खड़ी हो गई, और जो तीनों सवर्ण जातियां हैं, कायस्थ, ब्राह्मण और राजपूत, तीनों सवर्ण जातियों ने जो है कहा कि नहीं। और विनोदानंद झा जो थे, जो ब्राह्मण थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वो जो दूसरा मुख्यमंत्री भी होता भूमिहार, वो बिहार में हो नहीं सका। उसके बाद कई लोग मुख्यमंत्री बने, मांझी तक आ जाइए, इसके पहले पासवान भी मुख्यमंत्री रहे, तो नाई भी मुख्यमंत्री रहे, कुर्मी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री रहे, कई जगन्नाथ मिश्रा रहे, विनोदानंद झा का हमने जिक्र कर ही दिया, बिंदुश्री दुबे रहे, राजपूत भी मुख्यमंत्री रहे, कई लोग मुख्यमंत्री रहे। अब लेकिन अब बात आती है कि ये जो अशोक चौधरी है, एक नेता जो पासी समाज से आते हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया जहानाबाद में, और उन्होंने कह दिया कि भूमिहारों के बड़े हिस्से ने लोकसभा चुनाव में जनता दल यू के उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट नहीं दिया। इसके कारण चंद्रवंशी की हार हो गई। उन्होंने कहा कि भूमिहार समाज वोट देते समय दल के बदले अपनी जाति को प्राथमिकता देता है, यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। मतलब जब भूमिहार समाज के लोग जब वोट दे रहे हैं, तो वो अपनी जाति को देखते हैं, पार्टी नहीं देखते किस पार्टी को वोट देना है। जाति, हमारी जाति का आदमी किस पार्टी से खड़ा है। हालांकि वो जो कह रहे हैं, लगभग कई जातियों के भीतर, लगभग जातियों के भीतर आ गया कि हमारी जात का आदमी है तो उसको वोट देते हैं। वो खाली भूमिहार क्या, ब्राह्मण में भी है, कुर्मी में भी है, कुशवाहा में भी है, दूसरी जातियों में भी है, यादव में भी है, तमाम जातियों में। हाँ, अब ये है कि 100% वोट तो उधर किसी जाति का भी नहीं जाता। भूमिहार जो है, सारे भूमिहार भूमिहार उम्मीदवार को ही वोट दे दे, कोई जरूरी नहीं है, वही इधर उधर वोट देते हैं। वैसे ही दूसरे समाज के लोग भी देते हैं, लेकिन इसको लेकर के बड़ा बावेला मच गया। और जनता दल यू के भीतर भी और बीजेपी के भीतर भी जो नेता हैं, विजय सिन्हा ने कह दिया कि जो है ये भूमिहार जो है वो जाति नहीं है, कल्चर है। उसके अलावा जो है, जो नीरज कुमार है, प्रमुख प्रवक्ता हैं जनता दल यू के, वो बिफर पड़े और उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए। अनंत सिंह है, वो भी भूमिहार नेता है। अनंत सिंह ने कहा कि अशोक चौधरी बचपन से इसी समाज में बड़े हुए हैं, भूमिहारों के प्रति उनके मन में कोई हीन भावना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उनके पिता वर्षों तक, अशोक चौधरी जी के पिताजी जो है महावीर चौधरी थे, वो वर्षों जो है बरबीघा, हमारे गांव के बगल में ही है बरबीघा विधानसभा क्षेत्र, तो बरबीघा से विधायक रहे। अशोक चौधरी स्वयं वहां से लड़े, और उन्होंने कहा कि जो है एक साजिश के तहत अशोक चौधरी के खिलाफ अभियान किया जा रहा है। बहरहाल, तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार में जो भूमिहार जाति है, उनकी क्या स्थिति है। जाति गणना जब हुई, तो जाति गणना में ये आया कि बिहार की कुल आबादी का भूमिहार जाति है 2.89%, यानी 2.89%, लगभग 3% जो है भूमिहार जाति है। उसके बाद जो है उनमें जो कितने संपन्न है उसमें बात आई, तो आया कि जो सवर्ण समाज है, जिसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ आते हैं, तो सबसे ज्यादा कमजोर यानी आर्थिक तौर पे कमजोर जो है, वो भूमिहार जाति के लोग हैं, और 27.58% आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। अगर राजपूत की बात कीजिए, तो राजपूत जो है वो 25% के करीब है, ब्राह्मण जो है 25% है, कायस्थ 13% गरीब है। तो मतलब 25, 2.5% ज्यादा है भूमिहार गरीब इनके बनिस्पत। लेकिन भूमिहार को जो है ज्यादा दबंग माना जाता है, ज्यादा वोकल माना जाता है, मतलब राजपूतों और ब्राह्मणों से भी ज्यादा वोकल बिहार में भूमिहार को माना जाता है। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं
जब जाति पे चर्चा करनी हो तो संजीव भाई हमको तुरंत याद आते हैं, क्योंकि जो जितनी जमीन से जानते हैं। संजीव भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। हमने कहा कि यार संजीव भाई को बुलाएं, और बिहार के भूमिहार, हम चाहते हैं सारी जातियों पर बात हो, अलग अलग जब समय में लोग मिले, क्योंकि जाति पे बात होनी चाहिए। जाति गणना हो रही है, भले आरएसएस ने कह दिया कि जाति गणना एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन जाति के नाम पर भेदभाव है, उनको वो संवेदनशील नहीं दिखाई पड़ता है। हजारों साल से, सैकड़ों साल से भेदभाव हो रहा है, आज भी हो रहा है, वो उनको नहीं दिखता है, उनमें उनको सृष्टावाद दिखाई पड़ने लगता है। तो ये बिहार के भूमिहार जो है, आपकी नजर में कैसे लोग हैं, किस तरह से देखते हैं बिहार के भूमिहारों को? बिहार के भूमिहार जाति सर्वे के हिसाब से यदि देखिएगा तो संख्या में ब्राह्मणों के बाद और सवर्णों में तीसरे नंबर पर, ब्राह्मणों राजपूतों के बाद। और गरीबी के मसले में, गरीबी की रेखा हम लोगों ने देखा है कि 6,000 रुपया जो लोग कमाते हैं मंथली, बीपीएल में जो आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो आते हैं, 6,000। हाँ, तो उसको उसकी एक बनाई गई थी इसमें सर्वे में, और उसमें ये है कि सुनिश्चित हुआ उससे जो आंकड़े सामने आए कि भूमिहार में गरीबों की जो संख्या वो नंबर 1 पे सवर्ण। तो ये एक सच है। इससे बड़ा सच ये है, ये हाथी का तो आप जब देखते हैं तो कहा जाता है ना, एक कथा ही है ये, तो प्रदेश की कथा है कि हाथी को 4 लोग देख रहे हैं, चार लोग देख नहीं पाते, तो वो लोग देख रहे हैं तो किसी को कान दिख रहा है तो उसको सूप समझ रहे हैं, किसी को सूंड दिख रहा है तो उसको मोटा सांप समझ रहे हैं, आदि इत्यादि। तो ये तो उस तरह से सत्य सामने नहीं आता। भूमिहार मूलतः इस राज्य में एक खास किस्म का क्रीमी लेयर है, सांस्कृतिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और आर्थिक स्तर। एक तथ्य तो ये है जो सामने बिहार के जाति सर्वे ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन दूसरा बड़ा तथ्य ये है, और ये एक दबंग जाति के तौर पे समझी जाती रही, परसेप्शन इसका यही है, और ऐसा रहा भी, सोसाइटी में एक दबदबा रहा है। एक उसकी बड़ी वजह ये है कि शासन प्रशासन में अब ये संख्या सामने नहीं आई, जो बिहार का जो जाति सर्वे हुआ है, हम उसको आधार मानकर बात कर रहे हैं, फिर और बातें करेंगे। तो ये सर्वे नहीं आया कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर कितने हैं, पूंजी का जो उद्योगपति कितने हैं किस जाति से, ये सारी चीजें अभी नहीं आई। ये चीजें आएंगी तो भूमिहारों का दबदबा का कारण और स्पष्ट। बड़ी संख्या में जमींदार रहे पीछे के दौर में, यदि चले जाइए तो भूमिहार वैसे बोलते ही है कि जो जिनका संबंध भूमि से, जो खेतिहर लोग, भूमि से नहीं, लेकिन जमींदार मतलब जो राजा जी, टेकारी महाराज कई लोग रहे बिहार में, कई लोग रहे जो भूमिहार जमींदार किस्म के रहे। टेकारी महाराज रहे, तो दरभंगा महाराज को कुछ लोग भूमिहार कहते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण कहते हैं, हम उसके हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे कई राजाओं का, बनारस का राजा भूमिहार, बगल में हमारे घर के बगल, हमारे गांव के बगल में जो अमावा स्टेट था, जिसे टेकारी गया में आपके बगल का था, वैसे हमारे बगल में अमावा स्टेट था, वो भी भूमिहारी थे, भूमिहार थे। तो ये जो है टेकारी, अमावा स्टेट जो है टेकारी राज के तहत आता होगा, ऐसे कई स्टेट थे टेकारी राज के तहत। तो खैर, तो एक पावर स्ट्रक्चर जो इनका बनता है, चूंकि आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, खेतिहर थे, उस पर भी आएंगे, तो आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, तो यहाँ बौद्धिक क्षमता भी इनकी अपनी सभी जातियों में, सवर्ण जातियों में भी बेहतर रहा है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, भूमिहार एक ऐसी जाति है जहां बुद्धिजीविता है, आर्थिक रूप से मजबूत लोग भी हैं, तो निरक्षरता भी जबरदस्त रही है, साक्षरता दर में वो भूमिहार आगे नहीं है, यानी एक मास गरीबी भी है, बड़े जमींदार हैं तो रैयत भी है, बड़े जमींदारों के लिए नहीं, के खिलाफ जबकि
जो शाहजानंद सरस्वती का आंदोलन था रैयतों के लिए, तो वो गरीब भूमिहारों का एक खास तबका उनके साथ जुड़ा और सभी जातियों के भी, लेकिन मूलतः सेंटर में वो वही था शाहजानंद सरस्वती के उसमें। तो ये एक फीचर है इस जाति का कि यहाँ सब कुछ है, बुद्धिजीविता, निरक्षरता, अमीरी, गरीबी, पावर, और ये सब मिलाकर के एक खास किस्म से क्रीमी लेयर बनाता है बिहार की सोसाइटी में, कम से कम भूमिहार। थोड़ा बहुत अंदाजतन यदि आप कहें, कई बार उसकी अपनी एक थ्योरी हो सकती है, कुछ लोग इनको बौद्धों के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग जो है जो संस्कृतिकरण के हिंदू सिस्टम के भीतर संस्कृतिकरण को परशुराम से जोड़ते हैं। सबसे ज्यादा परशुराम को क्लेम करने वाले इधर मैं देख रहा हूं, एक प्रवृत्ति बढ़ी है कि ब्राह्मण भी परशुराम के रूप में क्लेम करने लगे हैं। लेकिन ब्राह्मण को ज्यादातर, ब्राह्मण को लोग मानते हैं कि भूमिहार जाति से ही थे, भूमिहार ही उनको अपना ये मानते हैं। हाँ, वहां पर उस पर आ रहे हैं सर। तो परशुराम को ब्राह्मण आजकल मानने लगे हैं कि हमारा है, लेकिन वो भूमिहारों को हमने तो जब से देखा था, भूमिहार उनको अपना प्रतीक मानते थे। तो उसमें ये लगता है कि वो खेतीहर, और खेती तो बिहार में कम से कम उनके पास वो भी सर्वे नहीं आया है लैंड वाला किसके पास कितना है, तो वो उनके पास अच्छा होल्डिंग भी रही। जमींदारी के अलावा रैयतों की भी संख्या बड़ी संख्या में वो भूमिहार थे। अब ये है कि जो कल्चरल संस्कृतिकरण के प्रोसेस में ब्राह्मणों के साथ इनकी दावेदारी हुई भूमिहारों की, और वो बाजप्ता कर्मकांड कराते हैं भूमिहार ब्राह्मणों से अलग। एक खास किस्म का ये कल्चरल रिवॉल्यूशन भी है, इसको ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी रिवॉल्यूशन कर सकते, लेकिन बहुत जल्दी ब्राह्मणवाद के साथ जाके जुड़ गए, ना भी नाल हो गए, ज्यादा देर ये नहीं हुआ चला। और हालत ये रही कि 20 के दशक में, 20 के दशक के उत्तरार्ध में या 30 के दशक में आपके मुंगेर के पास में एक बड़ा जनेऊ आंदोलन हुआ जो भूमिहारों ने किया। जनेऊ पहनने का वो ब्राह्मणों का अधिकार था, तो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था ये। लेकिन उसके एक सप्ताह या 3, 4, 5 दिन, 10 दिन के भीतर आपको देखना पड़ेगा, उस श्रीकांत और ये प्रसन्न जी की किताब है, तो वो उसके जरिए आप उसमें जाकर देख भी सकते हैं कि उन्हें एग्जैक्ट डेट देख सकते हैं। तो उसके बाद जब यादव लेने लगे, बहुत 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर के भीतर, तो ये लाठी लेकर पहुंच गए और वहां खून खराबा हुआ कि तुम नहीं ले सकते हो जमीन। तो रिवॉल्यूशन हुआ भी कि नहीं कि ये काउंटर रिवॉल्यूशन के एजेंट हो गए। अब देखिए पावर में ये है, और इस वजह से एक खास किस्म का इरिटेशन भी इस जाति के प्रति पूरे बिहार के समाज में, आप सब जातियों से बात कर लीजिए तो इसके प्रति रहेगा, क्योंकि पावर में है, ये सब जगह विजिबली दिखते हैं, तो उससे ही पैदा होता है। और एक खास किस्म का समाज के अगुवाई के फॉर्म में भी इनका अपना एक स्वरूप रहा, जो हमने बताया। रिग्रेशन की स्थिति ये रही कि इसी जाति ने सबसे क्रूर सेना रणवीर सेना को जन्म दिया, और रणवीर सेना के प्रति एक नैतिक समर्थन भी किसानी के नाम पे, जिस समाज में किसानी के लिए शाहजानंद सरस्वती जैसा नेता पैदा होता है, उसी समाज में बरमेश्वर मुखिया पैदा होता है। और शाहजानंद सरस्वती से मुझे लगता है कई बार लगता है कि ज्यादा प्रतिष्ठा पा गए। किसान नेता जो कि जिसने कहा कि इनके बच्चों को भी मारो, पेट के गर्भ में भी बच्चों को मारो, ये पैदा होंगे तो नक्सली पैदा होंगे, उस इतने क्रूर नेता को कोई कैसे मान सकता है। लेकिन ये भी साथ साथ हुआ। दिनकर हैं यहाँ, तो गणेश विद्यार्थी भी है यहाँ। लेकिन पॉलिटिकल पावर के तौर पे, रियल पॉलिटिकल पावर जो तो जरूर है भूमिहार, लेकिन कुर्सियन की कुर्सी पे तो एक ही बार बैठे, और बहुत लंबे दौर तक श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह ने बिहार के कांग्रेस की पॉलिटिक्स में बहुत मजबूत स्तंभ रहे। अनुग्रह नारायण सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन श्री कृष्ण सिंह रहे, आजादी के पहले प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्रियों को कहा जाता था, आजादी के बाद रहे। और बिहार में आधारभूत जो विकास का उस दौर ही था, आजादी के आंदोलन के बाद लोग सपना लेकर के आया था।
तो बहुत सारे आधारभूत विकास के काम उनके समय में हुआ। लेकिन वो पहले मुख्यमंत्री थे, लंबे दौर तक रहे, भूमिहार समाज से थे। भूमिहार समाज का इस तरह का एक, मैंने कहा, पक्ष विपक्ष, तो एक खास किस्म से जातिवाद के भी उनपे आरोप हैं। हालांकि बड़ा एक रोचक, हालांकि हाँ, बड़ा हाँ, रोचक सुनाता हूँ। हाँ, वो ये है कि जयप्रकाश नारायण ने कहा दिया किसी इंटरव्यू में कि वो श्री कृष्ण जातिवादी नेता थे, जातिवादी थे। तो श्री बाबू ने कहा, उनको श्री बाबू प्यार से कहा जाता है, तो श्री बाबू ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी को कहिए कि कायस्थों के लिए उन्होंने जितनी चिट्ठियां लिखी हैं, क्या मैं उसको जारी कर दूं? 1957 में कहा था उन्होंने, पत्र लिखा था श्री कृष्ण सिंह को कि आपकी सरकार को लोग भूमिहार राज कहते हैं। ये बीबीसी में मैं पढ़ रहा था, बीबीसी अखबार जो इसका वेबसाइट है जी। तो अब उसको जयप्रकाश नारायण को जवाब मिल गया था इस तरह से कि उनको कई सम्मान किया उन्होंने या जैसे भी। तो ये कुल मिलाकर के एक ही बार भूमिहार मुख्यमंत्री हुए, लंबे दौर तक हुए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं हुए। लेकिन तब भी शासन, सत्ता और सिस्टम उनके हाथ में है और मतलब वहां पावरफुल है। उनको रिप्लेस किया धीरे धीरे। भाई बिहार के सत्ता चक्र को यदि देखिएगा तो पहले बंगाली यहाँ राज करते थे, फिर कायस्थों ने राज किया यहाँ, फिर भूमिहारों और ब्राह्मणों ने राज किया यहाँ, फिर उनको रिप्लेस करके यादव आए। भूमिहारों और ब्राह्मणों का अर्थ हुआ कि ये जो है, आप देखिएगा लालू प्रसाद जी के आने के पहले भी बेचारे भूमिहार नहीं थे, लेकिन उनको मैं कहता हूं अक्सर, ये सारा फीचर तो है, रिग्रेसिव तो एलिमेंट है ही, लेकिन उनके साथ दिक्कत है कि वो सामंतवाद की भी गाली खाते हैं और ब्राह्मणवाद की भी गाली उन्हीं को मिलती है। आपका म्यूट है। मैं संजीव भाई, मैं जरा से अपने दर्शकों के सामने आपके बहाने रख रहा हूँ। बिहार के जो मुख्यमंत्री हुए, तो पहले तो मुख्यमंत्री हुए बाबू श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद जो है वो दीप नारायण सिंह कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, केयर टेकर मुख्यमंत्री के तौर पर समझिए। विनोदानंद झा रहे, फिर कृष्ण वल्लभ सहाय रहे 154 दिन तक कायस्थ। महामाया प्रसाद रहे, फिर सतीश प्रसाद सिंह रहे, फिर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल रहे, फिर भोला पासवान शास्त्री रहे, फिर जो है हरिहर सिंह रहे कुछ दिन के लिए, फिर जो है भोला पासवान शास्त्री वापस मुख्यमंत्री बने, फिर दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री हुए, जो लालू जी के समधी के पिताजी शायद थे, है ना। दारोगा प्रसाद राय वही थे ना, लालू प्रसाद यादव जी के जो बड़े बेटा हैं तेज प्रताप यादव, उनके जिस लड़की से शादी हुई थी उनके दादा थे दारोगा प्रसाद राय, और वो यादव थे, वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर जो है वहां से आइए तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, फिर केदार पांडे जी मुख्यमंत्री रहे, फिर अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री रहे, फिर जगन्नाथ मिश्रा आ गए, फिर कर्पूरी ठाकुर आए, फिर रामसुंदर दास आए, फिर जगन्नाथ मिश्रा आए, फिर चंद्रशेखर सिंह आए। तो उसके बाद बिंदुश्री दुबे आए, फिर भागवत झा आजाद आए, फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा आए, और लालू प्रसाद यादव, और फिर जो है वो तो मांझी जी तक आ गया। तो मैं देख रहा हूँ संजीव भाई कि ठीक है, पहले मुख्यमंत्री रहे भूमिहार समाज से, लेकिन मुख्यमंत्री की लिस्ट अगर देखते हैं तो सारी जाति, मतलब दलित जाति, पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति, सब, मुस्लिम भी, सब मिलकर के मुख्यमंत्री रहे। एक समावेशी प्रदेश हमको दिखाई पड़ता है जब मुख्यमंत्रियों के लिस्ट देखते हैं कि भाई किसी एक जाति का कब्जा नहीं रहा बिहार में। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? अपनी बात खत्म कर दूं कि भूमिहारों के साथ जो है रिग्रेसिव मसला, जो पावर सेंटर में जो उनका होना, ये सब तो क्लियर है ही, ब्राह्मण नहीं हो सके सब। लेकिन उनके साथ एक दुखद घटना ये मैं देखता हूं कि उनको सामंतवाद का भी प्रतीक माना जाता है और ब्राह्मणवाद का भी सारा गालियां वो बिहार में कम से कम वही खाते हैं। कम से कम शाहाबाद के इलाके में, मगध के इलाके में, ब्राह्मणवाद का बाकी मैथिल इलाके, मिथिला इलाके में मैथिल खाते होंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण हो नहीं पाए। फिर भी ब्राह्मणवाद का वो सारा, क्योंकि पावर वो बेसिकली बिहार के उसमें ये है। लेकिन खैर, अब आपका सवाल और अशोक चौधरी वाली बात पर फिर जी। मैं ये कह रहा था, अशोक चौधरी वाली बात पे आखिर में आएंगे। मैं ये कह रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्रियों की अगर पूरी लिस्ट देखते हैं आप, तो उस लिस्ट में जो है सारी जातियों की, मतलब अगर समुदाय की बात करें कि पिछड़ी जाति से भी रहे, बल्कि आदिवासी नहीं रहे, आदिवासी कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ बिहार से, जबकि झारखंड लंबे समय तक बिहार का हिस्सा था। लेकिन दलित जातियों समूहों से भी मुख्यमंत्री रहे, पिछड़ों से भी रहे, अति पिछड़ों से भी रहे, और जो है सवर्णों से भी मुख्यमंत्री रहे। सवर्ण में तो चारों जातियों से मुख्यमंत्री रहे, कायस्थ भी मुख्यमंत्री रहे,
ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री रहे, राजपूत भी मुख्यमंत्री रहे और भूमिहार भी मुख्यमंत्री। काय वो तो चारों लोगों ने कब्जा कर दिया। मुसलमान में एक रहे खाली अब्दुल गफूर। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखिए कि मुसहर भी रहे, पासवान भी रहे, रामसुंदर दास भी रहे, तमाम लोग मुख्यमंत्री रहे। और एक लगता है जिसे समावेशी समाज बिहार का पहले से था, राजनीति में भी वो समावेशी चेहरा दिखाई पड़ता है। हाँ नहीं वो तो हुआ, देखिए लेकिन अपर कास्ट का डोमिनेंस ज्यादा रहा। और लालू जी के पहले 5 जो मुख्यमंत्री हुए वो लगातार कांग्रेस ने ब्राह्मण और राजपूत मुख्यमंत्री दे दिए। कांग्रेस का बिहार में कमजोर होने की जो कथा है, उत्तर प्रदेश में भी, उसमें हुआ यह कि राजीव गांधी के समय में लगातार भूमिहारों और ब्राह्मणों पे ट्रस्ट कर जाना, और ठीक उसी समय ओबीसी उभार हो गया है, 67 से हुआ है, और उस समय ज्यादा तेजी से कर्पूरी ठाकुर के आने से यहाँ और बिहार उधर उत्तर प्रदेश में भी लगातार वो चीजें हो गई थी। और ठीक उसी समय भागलपुर की घटना घट गई, भागलपुर का दंगा हुआ, और वो आप जानते हैं महीनों चला दंगा, 3-4 दंगा से ज्यादा वो एक तरह से एक तरफा था मसला, ज्यादा भयावह दंगा था, भयावह था और एक तरफा था। तो मुसलमानों का भी मोह भंग हो गया इनसे, इससे वो चले गए थे। खैर तो ये हुआ। उसके बाद जो है यादवों की सत्ता, तो आप सही कह रहे हैं कि बिहार ने बहुत उस तरह से, जैसे कि आप महाराष्ट्र को देखिएगा, महाराष्ट्र का फीचर है कि लगातार मराठे ही वहां मुख्यमंत्री होते रहे। और मराठा लोकेशन में शिवाजी के हिसाब से भले ही ओबीसी रहे, लेकिन मतलब या तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए या मराठा मुख्यमंत्री हुए, वहां वो रहा है। अब जहां बैठे हैं तो ये रहा है। वही महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ जी। तो बिहार का समाज तो ऐसा है ही, स्ट्रक्चर ही ऐसा। वेदों में बिहार वाला जो कीकट प्रदेश है, जो बक्सर से आगे की तरफ, जो मगध का इलाका है, हाँ, तो उसमें कहा जाता है कि हे जरा, हे बुखार, उधर जाओ, कीकट प्रदेश में जाओ। वेदों की रचना आप समझ सकते हैं फिर कहाँ हुई होगी। तो नहीं, और उसमें भी कहा जाता है कि चूंकि जो मैथिली ब्राह्मण थे वो मगध के ब्राह्मणों को कीकट कहते थे, तो उससे चिढ़ते भी थे। ये दोयम दर्जे का ब्राह्मण मानते थे मगध के ब्राह्मणों को। और शायद, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये शायद इसीलिए जैन धर्म और बुद्धिज्म को समर्थन मिला ज्यादा। वहां के सम्राट ने, जो बिंबिसार का नाम आता है, कि बिंबिसार ने दोनों धर्मों के जो प्रवर्तक रहे, चाहे महात्मा बुद्ध रहे, चाहे महावीर रहे। इस पर जाइएगा तो फिर दूसरी बात हो जाएगी। जैन और बौद्धों के मामले में ब्राह्मणों की भूमिका से ज्यादा दूसरे समूहों की भूमिका थी, और खासकर उस समय बनियों की भूमिका जैन वाले मामले में थी। बौद्धों ने जातीय स्ट्रक्चर पर कम से कम पहली बार बात की उसमें, और वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ रहे वैदिक सेटअप के, तो उससे वो एक अलग ही क्रांतिकारी परिघटना थी वो। तो खैर, तो ये स्थिति है। तो भूमिहार कुल मिलाकर के बिहार के जो भूमिहार हैं, उसको आप बनारस से भी जोड़ सकते हैं। बनारस से यहाँ तक ले आइए, पूर्वांचल तक का मामला, पूर्वांचल से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ तक, बिल्कुल। बनारस में भी भूमिहार जमींदार, तो वहां से जैसे कर लीजिए। नहीं, तो मनोज सिन्हा तो भूमिहार ही है। मनोज सिन्हा जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, जो मंत्री थे, वो तो भूमिहार ही थे, बिल्कुल। और बिहार से उनका नाता है, बिहार से उनका नाता, ससुराल उनकी बिहार है, बिल्कुल। तो ये है जो बिहार के भूमिहारों की का जो रियल सेंस में कुछ तो मिथक है, और कुछ जो है यथार्थ है। यथार्थ का जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मिथकों में भी मिथक मतलब ये है कि भाई बहुत अच्छा, देखिए ना आप साहित्यकार, अच्छा इनका पावर जो मूलतः ये तो रामधारी सिंह दिनकर तो सबसे बड़ा नाम है। उधर तो मैंने बता दिया, वो तो कुछ पॉजिटिव चीजों में एक रामधारी सिंह दिनकर की बात की, लेकिन ये है कि पावर स्ट्रक्चर पे जिस तरह से काबिज हैं। अब जैसे जो लेखक संगठन है, तो जितने लेखक संगठन बिहार में देखिएगा वो भूमिहारों का लेखक संगठन। अच्छा, वो तो उसमें एक और जिक्र कर देते हैं, फिर आप उस पर और डिटेल बोल दीजिएगा कि मैं बोल देता हूँ कि बिहार में जब भूमिहार की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कहा जाता है कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, वैसे ही कहा जाता है कि बेगूसराय जो है वो भूमिहारों का जिला है। सबसे ज्यादा भूमिहार बेगूसराय। और मजेदार ये है कि वहां मार्क्सवाद पनपा, बिल्कुल मार्क्सवाद पनपा, और इसीलिए एक कब्जा भी रहा है संस्थानों पर। और कहा यह भी जाने लगा कि भूमिहारों ने अपनी जमीन बचाने के लिए मार्क्सवाद
वहां कहा जाता है कि मालिक कॉमरेड और ये नौकर कॉमरेड, बनिहार कॉमरेड, बंधुआ मजदूर कॉमरेड, सब तरह की हकीकत थी उस समय। तो ऐसा कॉमरेडायर वहां बना। तो ये तो एक बात है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी के रूप में ये पॉलिटिकल पावर नहीं रहे। पॉलिटिकल पावर ऐसे उसके बाद और सोशल पावर, कल्चरल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भूमिहारों के हाथ में बहुत हद तक रहा। क्राइम, बाहुबल, वो सब उससे बाद जब 90s के बाद यादव टकराए तो यादवों की छवि जो है वो जब टकराए और बुद्धिजीवियों का समूह तो वहां बैठा था, वो साहित्य की में परिघटना घट गई। साहित्य में पत्रकारों के, मैंने पूरी पत्रकारिता को अब देखिएगा तो ब्राह्मणों, भूमिहारों के साथ साथ इस मामले में ब्राह्मण भी आते हैं साथ साथ। बिल्कुल तो सही। भूमिहार और भूमिहारों को जब यादवों ने और ओबीसी में और लोगों ने रिप्लेस करना शुरू किया तो जंगल राज का मिथ बना दिया गया। वो बैठ के पटना के दफ्तरों में जंगल राज का मिथ, अखबार के दफ्तरों में जंगल राज का मिथ बनाया गया, जबकि वो पावर स्ट्रक्चर बदल रहा था। वो हर तरह का पावर, जब पावर स्ट्रक्चर बदलेगा तो क्राइम का भी पावर स्ट्रक्चर बदलेगा ना। तो ये हो रहा था धनंजय जी। जी, तो एक ये बताइए कि जो है भूमिहारों का कांग्रेस से एक तरह से कहिए कि मोह भंग हुआ और उसके बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए, जो आपने कहा। जब जब जो है वहां पे बाबू श्री कृष्णा सिंह थे, तो बेगूसराय बहुत नजदीकी पड़ता है। मुझे लगता है कि बेगूसराय और मुंगेर दोनों आसपास का जिला है, और वहीं पे अभी तो जिले ढेर सारे बन गए, हम बगल में ही हैं। बाबू श्री कृष्णा सिंह भी उसी इलाके से थे, देखिए वो मुंगेर वाले इलाके से थे। हाँ, इलाका मुंगेर वाला था। मुंगेर का था, हमारे बगल में उनका पड़ता था गांव, तो बिल्कुल, मुंगेर इलाके से थे। बरबीघा, तो हाँ, बरबीघा। बरबीघा में मेरा, बल्कि मेरा जन्म बरबीघा में हुआ है। मेरा जन्म हाँ, नालंदा जिला के बिंद गांव में नहीं हुआ है। वो जबकि हमारे गांव से नजदीक का जो शहर था उस समय, वो बरबीघा हुआ जी। करता था। तो वहीं लोग जाते थे। 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है बरबीघा, 10-12 लेकिन किलोमीटर। ये फैक्ट नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस से मोहभंग का उनका मामला था। कांग्रेस में भी, कम्युनिस्ट पार्टी में, का ये फीचर इस जाति का ये है। अब जैसे साधारण सरस्वती का जो आंदोलन है वो रैयत भूमिहारों के लिए है, तो रैयत भूमिहार ज्यादातर किसान आंदोलन में भी है। एक क्रांतिकारी फीचर तो यहाँ है ना। तो इस लिहाज से कम्युनिस्ट पार्टियों का जो मजदूरों का संघर्ष हुआ वहां ये फिर नेतृत्व जाकर बना। नेगेटिव बात अलग है कि वो लोग कहते हैं जमीन बचाने के लिए हाँ हाँ, भूमिहार नहीं, लेकिन वो बात नहीं सही है। रियल सुना नहीं। मामले में भूमिहार कम्युनिस्ट हुए, और उन्होंने बड़ा बिल्कुल बढ़िया काम किया। जो कम्युनिस्ट बाद में, बिल्कुल भले बिल्कुल। आपने जिनका जिक्र किया, क्या नाम है, मुखिया जी का जिक्र किया, वो अलग कहानी है, लेकिन वो अन्यथा तो दूसरा, वो तो भूमिहारों कांग्रेस का थे भी। उल्लेख जब होता है तो वो आता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, और मुखिया तो कम्युनिज्म किसी मतलब एक सही विचारधारा के लोग। मुखिया तो किसी सूरत में कम्युनिस्ट नहीं था। कम्युनिस्ट जो हाँ, थे मतलब वो भूमिहार के वो चेहरा, अलग चेहरा बन गए, जबकि भूमिहारों का चेहरा कुछ और लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेगूसराय में, लेकिन वहीं धीरे धीरे जो है फिर से वो पूरा का पूरा ये जो क्लास था जो कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़ा, उनका जो, वो अभी भी कम्युनिस्ट पार्टियों पे कब्जा जो है, कम से कम बौद्धिक कब्जा, और वो और उसके सब संगठनों पे, मास संगठन जिसमें लेखक संगठन भी ज्यादातर बात कर लोग रहा अभी था, भी भूमिहार है। क्रीमी लेयर वही है। हम्म, लेकिन जो हमास है वो बीजेपी की ओर से। और बिल्कुल। इसीलिए देख रहे होंगे, मैं तो कम से कम 2019 से 17 से ये बात कह रहा हूं कि गालियां खा के कह रहा हूं, कई दोस्त हमसे अलग चले गए, लेकिन मैं तब से कह रहा हूं कि कन्हैया कुमार लोकसभा के रास्ते नहीं नेता बन सकते, कम से कम तब तक जब तक वो भूमिहारों की राजनीति नहीं करेंगे। और भूमिहारों की राजनीति करने के लिए सीधे, क्योंकि वोट बेस, वो भूमिहार की राजनीति छद्म तरीके से बेगूसराय में जाके कर रहे थे, इसलिए वो चूंकि सब लोग तो वहां चले गए, बीजेपी की ओर चले गए। तो इसलिए मैं कहता था कि बेस तो आपका कहीं और चला जा चुका है, और आप बिल्कुल। छद्म तौर पे भूमिहार भी होना चाहते हैं और क्रांतिकारी भी होना चाहते हैं और सब कुछ होना चाहते हैं, तो ये नहीं चलता, ये इसीलिए कहता था। तो खैर, तो राजनीति इस तरह से वहां बेगूसराय में भी हो गई, तो कई तरह के मिथ बनने लगे। मैंने देखा नहीं है, आप धनंजय जी तो उस इलाके के हैं। गिरिराज सिंह वर्सेस कन्हैया कुमार हुआ, तो गिरिराज सिंह भी तो वही है, भूमिहारी है। फिर तो भूमिहार के सीधे कई चेहरे भूमिहारों में की अरुण पॉलिटिक्स कर कुमार रहे भी हैं एक ना, मैं चेहरा वही तो है। कह रहा हूँ। तो वो छद्म नहीं कर रहे हैं ना, वो सीधे बिहार भूमिहारों की हाँ। पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम्म। और और वो जो भूमिहार भूमिहार के चेहरे में एक बड़ा चेहरा है,
वो क्या नाम है, क्या ठाकुर जी जो डॉक्टर थे, जिनके बेटे बिल्कुल अभी सीपी विवेक ठाकुर वहां से सीपी बने हैं, ठाकुर, सीपी बिल्कुल ठाकुर, सीपी एग्जैक्टली, ठाकुर और वो भी विवेक ठाकुर, भूमिहार नेता विवेक ही है। ठाकुर, बिल्कुल। तो ये लोग वहां हैं जहां भूमिहार जनता गई हुई है। हम्म, भूमिहार करेक्ट। भूमिहार भूमिहार क्रीमी लेयर गया हुआ है, भूमिहार जनता गई हुई है, तो वहां से है। बाकी तो ऐसे ही देखिएगा तो सभी जातियों में, सभी पार्टियों में भूमिहारों का एक और फीचर भी है कि वो सभी पार्टियों में हैं, लेकिन उनकी प्राइमरी बिल्कुल, पार्टी बीजेपी है। हाँ बिल्कुल, भूमिहार बल्कि इसमें इनकी पार्टी में भी है बहुत, नीतीश जी आरजेडी की पार्टी में आरजेडी है, आरजेडी में तो भाजपा अभी आरजेडी में भी चर्चा। है, बिल्कुल आरजेडी में भी है, और नीतीश जी की पार्टी में तमिलनाडु तो ललन सिंह भी भूमिहार है। नीरज कुमार तो है, बीच लेकिन में तो ललन ये सिंह हुआ एक कि बड़ा चेहरा भूमिहार है। तमिलनाडु कैडर से जो एक भूमिहार आईपीएस ऑफिसर जिनको ज्वाइन कराया गया, अभी नाम अचानक भूल गया, अब काफी कायदे से उनको, तो वो सब तो है, सब दलों में मिलेगा। जदयू का तो तो पॉलिटिक्स में आप नीतीश कुमार पे देखिएगा। तो ऐसे भी आरोप लगता है संजीव भाई, कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कुर्मी को ताज और भूमिहार का राज। अरे इस ये जो नारा है उसमें क्या सच्चाई है, जरा वो मुझे बताइए। कुर्मी को ताज, भूमिहार का राज क्या इतना देर से 33 मिनट से हम कर क्या रहे हैं सर? है? 33 मिनट से तो मैं यही बता रहा मतलब हूँ 20 साल से कि मुख्यमंत्री है, उनका कहीं जिक्र नहीं आया। मैं 33 मिनट से तो यही बात कर रहा हूं कि इतने दिनों से कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी को भी ताज हो, राज भूमिहारों का है। हम्म, अब उसमें धक्के लग रहे हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन वो बैलेंस ये सब हो रहा है। क्योंकि लालू जी के टाइम में ज्यादा भूमिहार रिप्लेस हो रहे थे, तो नीतीश जी के टाइम में ऐसा माना जाता है। और दूसरी बड़ी वजह है कि नीतीश का पैटर्न एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे काम करने का है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी भूमिहार। अभी आप यहाँ देखिए, अब नाम नहीं लेंगे, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे बैठे हैं, कैसे पैसों का, पावर का एक ये सेटअप ये बनता है। ये अभी जो डीजीपी बनाए गए हैं आलोक राज, वो कौन से कास्ट के? अभी मैंने चेक नहीं किया तुरंत, क्योंकि कल ही परसों आए हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो ये बतलाइए कि अभी जो अशोक चौधरी की बेटी की शादी हुई है, किशोर कुणाल जो भूमिहार ही है, उनके बेटे से किशोर कुणाल का जिक्र आता है तो आ जाता है पटना का हनुमान मंदिर का जिक्र होता है, किशोर कुणाल का जिक्र होता है तो बीजेपी का भी जिक्र होता है, क्योंकि वो आरएसएस के चेहरा, हालांकि आईपीएस रहे और बहुत जबरदस्त आईपीएस रहे, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है वो अपने आप में चर्चा का विषय रही। उनके समय में ही कांड हुआ था पटना में, श्वेत निशा कांड, बॉबी कांड, वही थे जब आईपीएस। और जब मैं छोटा था तो उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े बाल वाले लड़के दिखते थे तो बाल कटवा देते थे, ऐसी कहानियां प्रचलित है। लेकिन अभी जो अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है उसको लेकर के जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये एक जो है क्या भूमिहारों के खिलाफ बोला है, क्या आपको लगता है कि ये भूमिहारों के खिलाफ है, और क्या अशोक चौधरी को इस तरह का बयान देना चाहिए था? हालांकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि भूमिहार जो है चले जाते हैं उनके साथ, हालांकि सारी जातियों के साथ कहा जाता है। कुर्मी भी जो है नीतीश कुमार की पार्टी के लोग जहां खड़े उसको वोट दे देंगे, कुर्मी जहां खड़ा उसको वोट दे देंगे। जी। 33 मिनट से हम ये भी तो बात कर रहे थे, या 35 मिनट अब हो गया, हम्म, कि भूमिहारों का एक तो बीजेपी के साथ प्राइमरी पार्टी है, दूसरा वो सभी दलों में, जदयू के साथ तो है ही, एक पावर के हिसाब से वो कोशिश करते हैं कि हमारे लोग, और उस तरह से, हालांकि भूमिहारों के येनगता महाजनों येनगता सपंथा हो रहा है, कई सारी जातियां इस तरह, ये फीचर आपको और भी लोगों में, कुशवाहा लोगों में भी मिलेगा। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, यादवों को छोड़कर, यादवों का जो है चूंकि आरजेडी के, लेकिन यादव भी अब धीरे धीरे कई पावर सेंटरों का अपना एक, तो वो एक फीचर होता ही है, लंबे दौर से आप ये हैं। तो उन्होंने अशोक चौधरी ने कोई खराब बात नहीं कह दी थी, बिल्कुल, वो लेकिन आम आम बोलचाल में जो है वही कहा। बिल्कुल, लेकिन चूंकि होता है, एक माहौल बना, और ये सब तय है कि ये तय करके जहानाबाद के जो सांसद हैं, उसको भूमिहार नेताओं ने उनको हराया, जो पूर्व बिल्कुल, सांसद थे जदयू के, और सुरेंद्र यादव जीते आरजेडी के। तो ये घोषणा भी है, नहीं कि छुपी बात है,
हमने भी स्त्री काल के लिए बात की थी धनंजय जी भूमिहार उस पे, तो वो उस दौर में नारे भी लग रहे थे। उस दौर में ये हुआ था, वहां अरुण सिंह खड़े हो गए, वहां आशुतोष सिंह अरुण भूमिहार कुमार, ब्राह्मण, अरुण कुमार, सॉरी अरुण कुमार खड़े हो गए, आशुतोष सिंह भूमिहार ब्राह्मण का एक मंच चलाते हैं, तो उनका ये था। और खुद सुरेंद्र यादव का भूमिहारों के साथ अच्छा रिश्ता रहता, वो सुरेंद्र यादव ने गया में भूमिहारों के को रिप्लेस तो किया, लेकिन उनको साथ साथ थोड़ा पावर शेयरिंग का भी उनका अपना पैटर्न रहा है। तो भूमिहारों के, इसीलिए वो भूमिहारों के उस पे उनको अच्छा वोट मिलता है। बेलागंज से लड़े तब भी मिला, और सब सामने है। तो अशोक चौधरी एक सामान्य बात कर रहे थे, जो फीचर था, जो घटनाएं थी। लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत सारी बातें हम आप कर सकते हैं, राजनेता नहीं कर सकते। तो उसमें वो मुश्किल खड़ी हुई। और कोई बात आप कह देंगे कि जदयू में आप कह देंगे कि भूमिहार हमारे साथ नहीं है, तो उसके दो नुकसान हो जाएंगे। एक तो पार्टी का क्रेडिबिलिटी कमजोर होगी, दूसरा पार्टी के जो भूमिहार नेता हैं कहेंगे ये तो हमारा ही ससुर टांग खींचने में लगा हुआ है। हमारा सुप्रीमो कहेगा कि जो है हमारी कोई और उसके ताकत। बाद नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति कभी उन्होंने की भी नहीं, किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया या इधर सुधर नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स है भी नहीं। नहीं, जाति तो साधते हैं सर, अनंत सिंह को नहीं, जिस तरह जाति से को छोड़ा साधना गया है। नहीं, नहीं, जाति को साधना, सोशल समीकरण साधना वो अलग है, राजनीति का हिस्सा है। जातियां जब बटी हुई है, ढेर सारी जातियां, तो वो तो अलग हिस्सा है। लेकिन जाति इस तरह से, जिस तरह से अशोक चौधरी ने कहा कि भूमिहार जो है उसको वोट देते हैं जो जिसके साथ कैंडिडेट खड़ा है, भूमिहार भूमिहार को ही वोट देगा, किसी और को वोट नहीं देगा। नीतीश कुमार इस तरह की चीजों से बचते हैं। हाँ, जी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई, आपने बिहार के भूमिहार को लेकर के चर्चा में साथ दिया। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, कैसा लगा एपिसोड जरूर बताएं। और इस तरह के प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, जाति पे बात होनी चाहिए, उससे समझ में आता है कहाँ क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई।